मित्रों नमो नमः। क्या आप संस्कृत व्याकरण की संख्याओं को लेकर उलझन में रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए रामबाण है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण की शुरुआत भगवान शिव के डमरू से निकले 14 माहेश्वर सूत्रों से होती है। तो सबसे पहले जो माहेश्वर सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 14 है। इनको शिव सूत्र जाल या वर्ण समामनाय भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 होते हैं, 42 होते हैं। और इनको संस्कृत में बोलते हैं द्विचत्वारिंशत्। 2 और चत्वारिंशत् मतलब 40। 42 प्रत्याहार हैं। अब हम बात करेंगे संस्कृत स्वर और व्यंजन वर्णमाला के बारे में। तो पाणिनीय मत के अनुसार, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वर जिनको अच बोले हैं तो ये कितने हैं? 9 संख्या इनकी बताई गई है पाणिनीय प्रत्याहार के अनुसार। लेकिन कई जगह आप पढ़ेंगे स्वरों की संख्या, कुल स्वर कितने होते हैं? 13। तो वो तब होता है जब हम दीर्घ स्वरों को भी अलग से गिन लेते हैं। तो दीर्घ स्वर जब हम इसमें जोड़ लेते हैं तो ये कुल 13 स्वर आपके सामने यहां पर बनते हैं। तो यदि परीक्षा में पाणिनीय प्रत्याहार के अनुसार, पाणिनीय मत के अनुसार स्वर अच्च की संख्या पूछी गई तो 9 ही लिखेंगे। संस्कृत वर्णमाला जो व्यंजन है जिनको हल बोलते हैं, ये 33 इनकी संख्या बताई है। और इसमें 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, कुल मूल वर्ण जो हैं 42 हैं, जिसमें 9 स्वर और 33 व्यंजन हैं। एक और सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो है कारक और विभक्ति का। तो यहां छात्र सबसे ज्यादा गलती करते हैं। संस्कृत में जो कारक हैं वो 6 हैं, क्योंकि जो हिंदी के जो कारक हैं संबंध और संबोधन, यहां पर संस्कृत में उनको नहीं माना जाता, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। इस कारण से इनको कारक नहीं माना जाता, संबंध और संबोधन को। तो संस्कृत में कारक की संख्या 6 है। विभक्तियों की बात करें तो विभक्तियां कितनी हैं? 7 हैं। संस्कृत में विभक्तियां 7 ही होती हैं, प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। तो मित्रों, हम इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण संख्याएं और उनके भेद। अब हम चलते हैं जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो संस्कृत में लिंग, वचन और पुरुष में। लिंग, वचन और पुरुष। लिंग संस्कृत में ये लिंग, वचन, पुरुष 3-3 होते हैं। 3 लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वचन। और वचन की बात करेंगे तो वचन इसमें 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष भी 3 होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। अब हम बात करते हैं लकार की। लकार जिसको अंग्रेजी में टेंसेस बोला जाता है। तो लकार जो है संस्कृत में 10 होते हैं। अब काल और अवस्था को बताने के लिए 10 लकार होते हैं। परीक्षाओं में हम मुख्य रूप से 5 ही पढ़ते हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लेकिन जो कुल संख्या लकारों की वो 10 है। इसमें से जो लेट लकार है, लेट लकार का प्रयोग केवल वेदों में हुआ है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। संस्कृत में उपसर्ग जो है वो 22 उपसर्ग संख्या है, जिसको संस्कृत में द्वाविंशति उपसर्गः कहा जाता है। तो 22 उपसर्ग संस्कृत में, उपसर्गों की संख्या निश्चित है, वो 22 हैं। प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय मुख्य जो हैं वो 3 प्रत्यय मुख्य रूप से हैं। जो कृत प्रत्यय जिसमें जो धातु में लगे होते हैं,
तद्धित प्रत्यय जो शब्दों में लगे रहते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो है वो 8 हैं। और तो मित्रों, जो ये टाप और डीप जो प्रत्यय होते हैं, ये पुल्लिंग शब्दों को क्या कर देते हैं, स्त्रीलिंग कर देते हैं। तो यदि अज में टाप जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा। तो वो स्त्रीलिंग जो है प्रत्यय क्या कर देगा, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है समास का। तो जो संस्कृत में समास प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी कहता है समास पंचधा, यानी कि समास 5 होते हैं। तो मुख्य समास जो है वो कितने हैं, 5 हैं लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार। अब हम जो कर्मधारय और दिगु पढ़ते हैं वे वास्तव में तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इसलिए मुख्य भेद 5 ही माने गए हैं संस्कृत में, लेकिन समास सामान्य भाषा में सामान्य रूप में हम 6 बता देते हैं, क्योंकि कर्मधारय पृथक है। तो यहाँ पर कर्मधारय और जो दिगु समास है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है, इसलिए 5 ही मानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद हैं, तो जिसमें कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर को अच बोले हैं और व्यंजन को हल और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियों के भेद हैं। बात करेंगे वाच्य। वाच्य जो है वाइस, तो ये 3 इसके भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बात करेंगे साहित्य की संख्याओं की। तो पुराणों की जो संख्या 18 है, अष्टादश पुराण। कितने, 18 पुराण हैं। और जो है 108 उपनिषद हैं, अष्टोत्तर शतम। तो जब हम साहित्य की बात करें तो पुराण 18 हैं और मुख्य उपनिषद 10 या 13 माने जाते हैं, लेकिन कुल संख्या जो प्रसिद्ध है वो 108 उपनिषदों की संख्या प्रसिद्ध है। तो मित्रों, संस्कृत और हिंदी व्याकरण के बीच का सबसे बड़ा अंतर कारक और वचन। कारक 6 होते हैं संस्कृत में और वचन 3 हैं। इसे हमेशा याद रखना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और संस्कृत सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।